जी साथियों नमस्कार। नाम कृष्ण कुमार है और आपके लिए एक नया वीडियो है और ये वीडियो हमारा पार्ट 1 है। जो अभी मैंने आपके पास जो पहले वीडियो डाला था जो स्टूडेंट्स के ऊपर था, जो यूथ के ऊपर था। और क्वेश्चन ये था कि आखिर यूथ गलत रास्ते पे क्यों है, बच्चे इतने हिंसक क्यों होते जा रहे हैं, आखिर ये आपराधिक घटनाएं क्यों हो रही हैं और कहीं ना कहीं जो नशा है वो किस प्रकार समाज में बढ़ रहा है। और इसका पूरा पूरा असर दोस्तों हमारे यूथ के ऊपर है। यूथ क्यों आखिर इसका शिकार हो रहा है। मैंने आपको सीधा सा एक जवाब यहाँ पे ये दिया था कि आखिर यूथ शिकार क्यों ना हो। जो चीज़ें यूथ देख रहा है, सुन रहा है, अपने आसपास होते देख रहा है, वो वही चीज़ें करेगा। अब इसमें अलग क्या हो रहा है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा आज डिफ़ाइन करते हैं कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, कब इनकी शुरुआत हुई, क्या कारण है और हम कैसे इन चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ समस्या को बता दूंगा तो समस्या बताने वाले बहुत लोग हैं और मैं आपको समस्या के साथ साथ उस समस्या की जड़ भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ये घटना आपके घर में कैसे हो सकती है और आप इस घटना को कैसे रोक सकते हो। क्योंकि समाधान कहीं और नहीं, समाधान हमारे पास दोस्तों खुद है। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और ये पहला पार्ट होगा इस वीडियो का। इसका मैं एक पार्ट और बनाऊंगा क्योंकि जो टोटल इस टॉपिक की समरी है वो मैं प्रॉपर एक वीडियो में नहीं आ पाएगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं अपनी आप लोगों को बताने के लिए एक बुक की सहायता लेना चाहूँगा। ये बुक है, आप बहुत से साथियों ने इस बुक को मैंने पढ़ा होगा। बुक का नाम जीत आपकी है। ये शिव खेड़ा सर की बुक है जो लगभग इसको लिखे हुए मेरे हिसाब से लगभग 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस बुक्स को लिखे हुए। और बहुत बड़े लेवल पे ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये बुक फेमस है और जो इस पे लिखा हुआ है कि 32 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ 16 भाषाओं में इसकी बिक चुकी हैं। और जिस समय मोटिवेशन स्पीकर नहीं होते थे, जिस समय लोग ये चीज़ें नहीं करते थे, आज तो खैर मोटिवेशन स्पीकर की बाढ़ आई हुई है। उस समय जब लोग नहीं थे, कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं था, कोई कैरियर काउंसलिंग क्लासेस देने वाला नहीं था, उस समय से शिव खेड़ा सर इन इन प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस बुक में मैं आपको लेके चलता हूं कि आखिर चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई। सर के हिसाब से सर ने एक स्टेटमेंट दी है इसके अंदर और ये स्टेटमेंट है पीटर क्रिफ्ट की मेकिंग चॉइसेस के उत्कर्ष से, पेज नंबर है ये 288। इसमें बताया है कि 1958 के एक सर्वे में ये पाया गया कि कुछ स्कूल के प्रिंसिपल्स जो 30-40 साल जॉब करने के बाद जब रिटायर हुए तो उन प्रिंसिपल से कुछ प्रिंसिपल्स की लिस्ट बनाई गई जो बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो है रिटायर हुए थे। तो उन स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बना के उनको लेटर डाला गया कि आपके पास अपने स्टूडेंट्स को लेकर के कौन कौन सी समस्याएं हैं। आखिर कोई 4 से 5 समस्याएं लिख के भेजिए जो कॉमन समस्याएं हो। तो बहुत सारे लेटर्स जो है रिप्लाई में आए। रिप्लाई में आने के बाद कुछ 5 कॉमन समस्याएं उसमें से निकाली गई, जिसमें पहली समस्या थी होमवर्क ना करना, नॉर्मल सी समस्या है। संपत्ति को महत्व ना समझना, जैसे कि पंखा वगैरह खुला छोड़ देते हैं, खिड़कियाँ खुली छोड़ देते हैं, टेबल वगैरह तोड़ देते हैं। उसके बाद क्लास में थूक देते हैं, खाना वगैरह खाते हैं तो बिखेर देते हैं, फिर उसको साफ़ नहीं करते हैं, कमरों में शोर मचाना, ये इस तरह की कुछ नॉर्मल समस्याएं थी। अब बात करें, ये सर्वे हुआ था 1958, यानी कि आज के हिसाब से हम बात करें तो लगभग 60 साल से ज़्यादा इसको हो चुके हैं। और जब इसी सवाल को 30 साल के बाद दोबारा पूछा गया, यानी कि 30 साल में एक नई जनरेशन जब बन के तैयार हो जाती है, तो 30 साल के बाद जब उस समस्या को दोबारा से पूछा गया तो दोस्तों बड़े ही आपको हैरत करने वाले जो हैं रिजल्ट आए कि अब जो समस्याएं थी, जो 30 साल पहले जो समस्याएं थी, अब 30 साल के बाद वो समस्याएं बदल गई हैं। वो समस्याएं बदल गई हैं गर्भपात में, स्कूल्स के अंदर। वो समस्याएं बदल गई हैं एड्स में, वो समस्याएं बदल गई हैं बलात्कार में, वो समस्याएं बदल गई हैं नशीली दवाओं में, स्कूल में हिंसा की वजह से मौत, हत्या का डर, स्कूल में हथियारों का मिलना। ये समस्याएं 30 साल में, जो समस्याएं खिड़की खुले छोड़ देना, होमवर्क ना करना तक सीमित थी, वो समस्याएं 30 साल में इस तरह बढ़ चुकी हैं। यानी कि बात ये आ रही है कि हम लोग जा किस तरफ रहे हैं, यूथ सीख क्या रहा है, यूथ जान क्या रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये अगर 1958 से 1988 में 30 साल के बाद हुआ, तो अगर हम उसके 30 साल के बाद की बात करें तो 2018 में अगर हम आए तो अब हम 2023 में जी रहे हैं। तो आज ये समस्याएं क्या ऐसी हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि ये समस्याएं अब उससे भी ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी हैं। अब आप ये बताइए कि आखिर ये किस वजह से हो रहा है, आखिर हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं।
जो मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आखिर इन सारी चीज़ों ने दिया क्या है, हम लोग जा किस तरफ रहे हैं, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। इसका दोस्तों सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट पड़ता है, आखिर बच्चे इन सब क्यों हो रहे हैं, इसका दोस्तों सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके इन्वायरमेंट से, आपके माहौल से, कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आप किस घर में रह रहे हैं, आप किस सामाजिक कल्चर में रह रहे हैं, आपकी धार्मिक पृष्ठभूमि क्या है, आपकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि क्या है, आप किस तरह के फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, आप किस तरह की वीडियोस देखते हैं, आप किस तरह का कल्चर आपके दिमाग में चलता है। ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं कि भविष्य में आप क्या करने वाले हैं। और एक बड़ी आपको हैरत करने वाली चीज़ मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ दोस्तों, जो कि बताया गया है कि माहौल किस प्रकार से बनता है दिमाग के अंदर, आखिर हम लोग देख क्या रहे हैं। ये एक सर्वे है, नेशनल विक्टिम सेंटर क्राइम विक्टिम रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर 1992, इसी बुक का ये स्टेटमेंट है। अमेरिका में हर 46 सेकंड में किसी न किसी एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। ठीक है, बलात्कार करने वालों में से 86% लोगों ने स्वीकार किया है कि वे अश्लील साहित्य नियमित रूप से पढ़ते रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है वो क्राइम से संबंधित चीज़ें लगातार देख रहा है। जो कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि कुछ बच्चे पकड़े गए जो सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल से इम्प्रेस होकर के, इंस्पायर होकर के क्राइम सीन करने गए, क्योंकि जो विक्टिम पकड़ा गया है वो इस बात को बताता है कि हाँ जो उसने हरकत की वो वही हरकत देख के आया और वो उसको नियमित रूप से उसको देख रहा है। उनमें से 57% लोगों ने यह भी माना कि यौन अपराध करते समय उन्होंने अश्लील साहित्य में बयान किए गए दृश्यों की नकल की थी। ठीक है, आजकल के बच्चों के नज़रिए उनके मूल्य पर किसी और की बजाय फिल्मों और टेलीविज़न कार्यक्रमों से ज़्यादा असर पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार एक बच्चा हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 20,000 घंटे, ध्यान समझिएगा, हाई स्कूल पहुंचते पहुंचते 20,000 घंटों में 20,000 घंटों से लगभग टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज़ देख चुका होता है और उसकी आंखों के सामने लगभग 5,000 हत्याओं के दृश्य आ चुके होते हैं। अल्कोहल से संबंधित कम से कम 1 लाख विज्ञापन वो देख चुका होता है और ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में यहाँ पे सेट हो जाती हैं। अब ये बच्चा जो बन के तैयार हो गया 15, 16, 17, 18, 20 साल का, अब आप इसको क्या सिखाएंगे? ध्यान रखिएगा, ये आपको एक अपनी वो स्टेटमेंट बताता हूँ मैं आपको, जो मैंने एक जगह से पढ़ी थी कि जब एक बच्चा 8 से 9 साल का होता है ना, तो वो अपने आसपास के जो उसका माहौल है उसको 60% अडोप्ट कर चुका होता है। उसके आसपास का जो माहौल है 12-13 साल का होते होते वो 80% माहौल को अपने अंदर ले चुका होता है और जब वो 15 से 20 साल के बीच में होता है ना, तो अपने आसपास के टोटल माहौल को कॉपी कर चुका होता है, बिल्कुल डेटो कॉपी हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये बच्चा बन के तैयार हो गया, अब इसको आप क्या सिखाएंगे? अब इसको आप मॉरल वैल्यू सिखाएंगे, अब आप इसको बताएंगे कि टारगेट्स क्या होते हैं, अब आप उसको ये बताएंगे कि बेटा अपनी लाइफ के लिए कुछ कर, क्योंकि ये जो चीज़ें उसको सिखाई जानी चाहिए थी हाई स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेज सेशन में, वहाँ तो ये चीज़ें किसी ने सिखाई नहीं। वहाँ पर तो ये चीज़ें किसी ने सिखाई नहीं, वहाँ पे तो उसको रट्टा मार मार के उसको सब्जेक्ट याद कराया गया है। मैंने आपको बताया था कि टीचर का काम सिर्फ आपका सब्जेक्ट पूरा कराना है, टीचर का काम आपका सिर्फ सब्जेक्ट पूरा कराना है और वो अपना सब्जेक्ट करा करके अब उसको कोई मतलब नहीं है कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, या आप क्या नंबर लाए हो क्या नहीं लाए हो, या पढ़ने के बाद आपको नौकरी मिली है या आपको नौकरी नहीं मिली है। ये सारी चीज़ें फिर टीचर का काम नहीं है, टीचर का काम था अपना सब्जेक्ट को पूरा कराना। अब इन सारी चीज़ों के बीच में स्टूडेंट क्या करे, बच्चा क्या करे? इस वजह से आपको मैंने बताया भी था कि इंडिया में हाईएस्ट रेट है स्टूडेंट सुसाइड का, क्योंकि कॉलेज कैंपस और कॉर्पोरेट कैंपस में बच्चे फ़र्क नहीं कर पाते हैं। जो स्कूल के अंदर पढ़ा है उन्होंने, जो रट्टे मारे हैं, जब आप रियल लाइफ में जाओगे ना तो उसमें और उन सारी चीज़ों के अंदर बहुत बड़ा गैप मिलता है। वो चीज़ें वो फाइट नहीं कर पाता है वहाँ से, और ये सारी चीज़ें फाइट ना करने के बाद जो अमाउंट वो पढ़ के बाहर आया है, जो एफडी लोन उसने लिया हुआ है, वो उस पैसे की ईएमआई भी नहीं भर नहीं पाता है। उसके बाद होता क्या है, वो डिप्रेशन का शिकार होता है, वो बैड हैबिट्स में जाता है, फिर वो धीरे धीरे क्राइम करने लगता है और सारा का सारा माहौल ख़राब हो जाता है और उसको मोरल वैल्यूज़ उसको सिखाई नहीं गई। मोरल वैल्यूज़ कहाँ सिखाएंगे? मोरल वैल्यूज़ दोस्तों एजुकेशन पे टिकी हुई है। एजुकेशन कौन सी? मुद्दा ये आता है, एजुकेशन हम क्या ले रहे हैं दोस्तों? 3 प्रकार की एजुकेशन है, मैं आपको अपने हिसाब से थोड़ा बताता हूँ। एक है आपकी फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन आपकी जो है प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, आपकी औपचारिक शिक्षाएं 1ली क्लास से लेकर 10वीं क्लास, ठीक
ठीक है। आपकी 12वीं क्लास, इसमें क्या होता है, आपको कुछ भाषाओं की जानकारी दी जाती है, आपको कुछ इतिहास में क्या हुआ है वो बताया जाता है, ठीक है। ये आपकी प्राथमिक एजुकेशन है, और याद रखना आपकी प्राथमिक एजुकेशन आपकी नींव है, आपकी फाउंडेशन है, जो आपके भविष्य को तैयार करेगी। आपकी प्राथमिक शिक्षा में कौन कौन सी चीज़ें आपको बताई गई हैं, आप ध्यान से देखिए कि 95% जो चीज़ें बताई गई हैं वो आज के दिन अनलॉजिकली हैं। राजीव दीक्षित जी के वीडियोस देखिए, उसमें उन्होंने इस बात को बहुत ब्रीफली खुल के बताया है कि आखिर जो शिक्षा ली गई है उसका आज के दिन इस्तेमाल आप लोग कितना कर रहे हो। इसके बाद यही बच्चे जो 10वीं 12वीं करने के बाद कॉलेज में आते हैं, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है। पहले प्राथमिक, फिर है प्रोफेशनल एजुकेशन, जहाँ पर आप पर्टिकुलर्स किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उसके आप मास्टर बनते हैं। ये 2 शिक्षाएं अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, ये 2 शिक्षाएं अवेलेबल हैं, जो बहुत बड़े मात्रा में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दुनिया भर के प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं और एजुकेशन का धंधा बना हुआ है, ठीक है। हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर एजुकेशन लाइन में आना चाहता है, क्योंकि यूथ बहुत बड़ा है और लोग अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए कितना भी पैसा मार्केट में देने के लिए तैयार है। लेकिन जो पढ़ के निकल रहे हैं वो यूज कितना हो रहा है, वो यूज कितना हो रहा है। और दोस्तों ये एजुकेशन तो अवेलेबल है। एक तीसरी प्रकार की एजुकेशन है जिसको हम बोलते हैं पीडीपी, मेरी भाषा में उसको पीडीपी बोलता हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि आपकी व्यक्तिगत विकास की कक्षाएं ये कौन देगा, ये एजुकेशन कौन देगा, जो आपको ये बता सके कि बोलते कैसे हैं, जो आपको ये बता सके कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका शॉर्ट आउट कैसे करते हैं, जो आपको ये बताएं कि लाइफ के मोरल वैल्यूज़ भी कुछ होते हैं, लाइफ में कॉन्फिडेंस, टारगेट, स्किल्स, आपसी बातचीत, ये सारी चीज़ें भी लाइफ में कुछ होती है, या सिर्फ अपने सब्जेक्ट की एजुकेशन है। आपको पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरे 100/100 मार्क्स लेके आए हुए हैं, लेकिन उनको स्टेज पे आप है ना, स्टेज पे खड़ा करके देखिए, उनकी टांगें काँपती हैं, उनकी टांगें काँपती हैं। आप फ़ौरन बच्चों को देखिए, 10वीं क्लास करते करते बच्चा 12वीं करते करते बिजनेस करने लगता है, बीए करते करते 2-3 बिजनेस करते हुए वो एक्सपीरियंस ले चुका होता है, प्लस और माइनस। हमारे यहाँ आप देखिए एजुकेशन का ऐसा सीन है कि एक ग्रेजुएट लड़के को आप माइक दे दीजिए, उसकी टांगें काँपती हैं, वो बोल नहीं सकता। कहीं ना कहीं गैप है ना एजुकेशन में, और इस बच्चे से अब उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा आकर के मार्केट को फाइट करेगा, जहाँ पे उससे ज़्यादा एजुकेटेड, उससे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड बच्चे ऑलरेडी क्यों में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, और उसके बाद हम लोग आकर खड़े होते हैं कि सर हमें भी नौकरी चाहिए और हमें भी फाइट करनी है। आपको पता है कितना हाईएस्ट रेशियो है, एटलीस्ट कम से कम 2 करोड़ बच्चे पास आउट होते हैं एवरी ईयर इंडिया में, इसमें से कितने बच्चों को जॉब मिलने वाली है। ये सारा माहौल हमारे दिमाग में जो बना हुआ है, वो पैटर्न जो बने हुए हैं एजुकेशन को लेकर के, ये जो माहौल बन गया, इस माहौल के लिए कुछ ना कुछ विशेष करने की ज़रूरत है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन है और आपकी प्राथमिक एजुकेशन है, ये आपके फ्यूचर में 85% काम आती है, और जो पीडीपी एजुकेशन है ये सिर्फ 15% काम आती है। लेकिन ये 15% एजुकेशन आपकी 85% एजुकेशन को कंट्रोल करती है। आपकी ये 15% एजुकेशन ना होने की वजह से आपकी वो 85% एजुकेशन बेकार है। आपको पता है, अच्छे हाईली क्वालिफाई पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर्स चपरासी की फार्म भरते हैं। मैं नौकरी को गलत नहीं कह रहा हूँ, नौकरी छोटी हो बड़ी हो चलता है, लेकिन जो डिग्री आपने ली है उसकी वैल्यू तो समझिए कि उस डिग्री की एटलीस्ट वैल्यू क्या है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें रिपीटेड चलती हैं, ये सारी चीज़ें रिपीटेड चलती हैं, क्योंकि कोई, मेरा मानना ये है कि कोई ऐसी एक लगाम होनी चाहिए, कोई ऐसा एक मेंटर होना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को आपके साथ डील करे, ठीक है। अगर ये डील हम नहीं करते हैं तो दोस्तों कुछ समय के बाद हर व्यक्ति एक अपनी कहानी बना लेता है ज़िंदगी की, हर व्यक्ति अपने लाइफ की एक स्टेटमेंट बना लेता है, उसी स्टेटमेंट के हिसाब से, उसी कहानी के हिसाब से अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देता है। आप देखिएगा हर आदमी की कहानी एक अलग कहानी मिलेगी ज़िंदगी को लेके, काम को लेकर के, शादी को लेके, वाइफ को लेके, माहौल को लेके, लोगों को लेके, हर आदमी की अलग कहानी मिलेगी। और इन कहानियों में 99% लोग एक नकारात्मक विचारधारा लेके रहे होंगे उस ज़िंदगी के प्रति, एक नकारात्मक विचारधारा कि कुछ भी नहीं है, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं है, ये सब वो, हर चीज़ के प्रति एक नकारात्मक विचारधारा मिलेगी। इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ यही है कि इनकी लाइफ में एक तो मेंटर नहीं है, और इनको रियल लाइफ एजुकेशन इनको दी नहीं गई है। वैसे ही हाईली क्वालिफाई है, इनके पास बड़ी से बड़ी डिग्रियां हैं, ये अच्छे कॉलेज में शायद जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन रात को सोते समय ये डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि दोस्तों जो रियल लाइफ को जीने की जो एजुकेशन थी वो उनको मिली ही नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिए कि अच्छे अच्छे घरों में भी दोस्तों बुरा माहौल है।
डजेंट मैटर वे कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं हैं। यहाँ से मैटर ये करता है कि आपने ज़िंदगी को जीने वाली एजुकेशन ली है या नहीं ली है, या सिर्फ आप डिग्रियों का बोझ उठा करके जी रहे हो। दोस्तों, इसलिए हमारे बच्चे ज़्यादा हिंसक और ज़्यादा नशा युक्त समाज की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आसपास ऐसा होता देख रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कलयुग की स्थापना कैसे हो जाती है? कलयुग कैसे आ जाता है? हम लोग बोलते हैं ना सर, आजकल का माहौल बड़ा ख़राब है, कलयुग आ गया है। एक बात बताइए, अगर एक बाप अपनी बीमारी अपने बेटे को दे देता है और फिर वही बेटा अपनी बीमारी अपने बेटे को दे देता है, और ये बीमारी पिछले 10,000 सालों से एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को दे देती है, दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन को देती है, तो एक समय के बाद आने के बाद दोस्तों क्या होगा? वो बीमारी इतना बड़ा विकराल रूप ले लेगी, इतना बड़ा विकराल रूप ले लेगी कि सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। वो हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। वो हो रहा है क्योंकि हर बाप अपनी बीमारी अपने बेटे को दे देता है, अपनी परंपराएं, अपनी धारणाएं, जो भी उसे लाइफ के प्रति चीज़ें जाननी है अपने बेटे को दे देता है। हर माँ अपनी चीज़ें अपनी बेटी को दे जाती है। जो लाइफ उसने जी है वही लाइफ उसको देने के लिए बोल जाती है कि बेटा जो मैंने नहीं किया वो तुम्हें करना है। अब वो करेगी क्या? तुमने क्या किया था? तुम भी कोरे आए थे और आप कोरे चले गए। आप वही चीज़ें अपने बेटे को दे के जा रहे हो, वो भी कोरा चला जाएगा। तो दोस्तों होगा क्या? ये चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चलती रहेंगी और माहौल बिगड़ता रहेगा। अब बात ये आती है कि सर हम क्या करें? अब बात यहाँ पे आती है कि हम क्या करें? अब दोस्तों करेगा कौन? अब बात यहाँ पे ये आती है कि करेगा कौन? कौन करेगा? हमने चीज़ें तो जान ली, मैंने यहाँ पे आपको समस्या बता दी। अब ये जो करेगा कौन, इस करेगा कौन में दोस्तों हम लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि आखिर ये चीज़ें आप सुधार कह सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर जो सेशन हमारे चलते हैं उस सेशन में तो हम आपको ब्लैक बोर्ड पे एक एक चीज़ आपको समरी के हिसाब से देते हैं, आपको जो है प्रैक्टिकल क्लासेस देते हैं कि आप इन चीज़ों को फॉलो अपनी लाइफ में कीजिए। लेकिन वीडियो में वो सारी चीज़ें हम नहीं बता पाएंगे आपको, तो इसलिए आप जो है सेशन में आ सकते हैं। जब भी हम सेशन करेंगे आपके पास मैसेज डाल सकते हैं। आपको अगर हमारे सेशन में आना है तो आप नीचे व्हाट्सअप में आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए। जब भी सेशन होगा आपको इनवाइट कर लिया जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने आसपास के जितने भी आपके जानकार हैं उन तक इस मैसेज को पहुंचाइए। ये आपकी जिम्मेवारी है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है आप तक जानकारी पहुंचाना। आपको लगता है कि अगर ये जानकारी आपके किसी सगे संबंधित के काम आ सकती है तो आप इस बात को शेयर कीजिए, ठीक है। इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। थैंक यू आप सभी साथियों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका दूसरा पार्ट बताऊंगा कि इस चीज़ का हल हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।